एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जयकार करें हम सब, ताकि अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों शुद्ध हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वदा, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकरो, नमो नमो बहुभारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य ब्रह्मलीन परमराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माता और बहनों हैं, उनके चरण कमलों में कोटि से नमन। अभी हम लोग मुर्शिदाबाद जिला संत मत सत्संग के साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, और ख़ास करके विमल भैया के सारे जितने भी भाई हैं, उनका बड़ा आशीर्वचन रहा है कि मुर्शिदाबाद जिला सत्संग को एक साप्ताहिक सत्संग के रूप में परिचालन करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। और यहाँ जो भी सत्संगी गण आए हुए हैं, तो गुरु महाराज का उन पर बहुत बड़ी कृपा है कि वह यहाँ पर पधार करके भगवान का गुणगान सुनने और करने आए हैं। तो यह भी कहता है उस सत्संग में, इस तरह के सत्संग में जो भी आते हैं उन पर गुरु महाराज की कृपा होती है, वैसे नहीं आते हैं। वह समझिए गुरु महाराज ही उसको यहाँ बुलाते हैं ताकि वह अपने सांसारिक काम कार्यक्रमों को छोड़कर भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित करें। अभी बहुत बढ़िया सत्संग योग में पाठ आया कि ध्यान की महत्ता, ध्यान कब करना चाहिए, किससे ध्यान और भक्ति लेना चाहिए, किसके साथ भक्ति और ध्यान करना चाहिए। और वही अभी रामचरितमानस में विमल बाबू बड़ा बढ़िया से पाठ किए कि भक्ति के बिना जो है वह जीवन मुक्ति संभव नहीं है, बिना भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। और भक्ति कैसे, यह बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को बड़े पहले भी हम कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे गुरु महाराज बड़े सहज रूप में मिले और हमको जो साधना बतलाए, और ख़ास करके हमारे जो संतमत सत्संग है उसमें ध्यान की बड़ी महत्ता है। जिस तरह से हम अपने जीवन, सांसारिक जीवन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करते हैं, कुछ उपार्जन करते हैं और उससे भोजन और हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, उसी तरह हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, इस आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए हमें ऐसे गुरु महाराज की आवश्यकता होती है। और गुरु महाराज से जो हमें साधना भक्ति का जो मंत्र मिला है, और उस मंत्र का जाप जो मानस जप है और मानस ध्यान दृष्टि साधन सुरभ सब योग है, उसको हमें गुरुदेव कहते हैं कि कम से कम 3 वक्त जो है ध्यान करना चाहिए। वह है प्रातःकालीन, जो हमें 3 बजे से उठ कर के कुछ करना चाहिए। उसके बाद जो है वह अपराह्नकालीन है, जैसे आप 1 बजे से या 2 बजे से बैठ जाइए ध्यान में। उसके बाद सोने से पहले आप ध्यान करें तो इसमें बड़ा लाभ होता है और भक्ति में बड़ा विकास मिलता है। भगवान राम भी भक्ति के बारे में
एक सप्तम सोपान उत्तरकांड में जब भगवान रामचंद्र जी लंका विजय से अयोध्या लौटे हैं तो सारे भाई बैठे हुए हैं, अपने भाई को उपदेश देते हुए कहते हैं, एक चौपाई है, जरा सुनिए बड़ा बढ़िया से, कि जौ परलोक यहाँ सुख चाहूँ, जौ परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी बचन मम हृदय दृढ़ गाऊँ। कितना बढ़िया श्लोक है। भगवान रामचंद्र जी अपने भाई को उपदेश दे रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, मतलब जो परलोक में माने ईश्वर माने स्वर्ग से परे, कि स्वर्ग का जो सुख है या स्वर्ग से परे का सुख है और यहाँ का सुख जो चाहता है तो वह भगवान की भक्ति को सुने, भगवान राम के वचनों को सुने। और कहा जाए तो भगवान राम जो है वह हम लोगों को अभी सामान्य वर्तमान रूप में हमारे गुरु महाराज जी हैं, तो हमारे गुरु महाराज के वचनों को सुने। और उसको सुनने से क्या कहता है कि सुनी वचन मम हृदय दृढ़ गावा। अगर उसके वचनों को हम हृदय में दृढ़तापूर्वक ग्रहण करते हैं तो हमारी भक्ति में उन्नति सार्थक होगी और उन्नति ही उन्नति होगी। तो हम इस तरह के सत्संग में आते हैं और या कोई भी संत हैं तो उनके वचन को, या रामायण जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उनके वचन को बड़ी प्रेम से सुनना चाहिए और हृदय में उसको उतारना चाहिए। और हृदय में ही सिर्फ उतारना नहीं चाहिए, अब कर्म भी करनी चाहिए। और कर्म करने से, सत्कर्म करने से आपको ध्यान में दृढ़ता आएगी। और जब दृढ़ता आएगी तो हमारे संत कैसे होते हैं और उस हम लोग किस तरह के संत के संतान हैं और संत दुनिया में कैसे होते हैं, आप थोड़ा सा एक लघु कथा के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। उसके तत्पश्चात हम अपना माइक जो है डॉक्टर साहब को हम ट्रांसफ़र करेंगे, आप उनसे सुनेंगे। बड़ा बढ़िया भजन गाते हैं और बड़ा उसको विश्लेषण भी बहुत बढ़िया से करते हैं और गुरु महाराज की विशेष कृपा उन पर है और हम लोगों पर भी है। यहाँ भी सत्संगी बंदा आए हुए वह भी है। एक बंगाल में ही हमको लगता है कि श्री चैतन्य प्रभु महाराज जी हुए और वह कहते हैं, थोड़ा सा देखिए उसके बारे में हमको सुने हैं और शायद पढ़े भी हैं, कि इतने वह कृष्ण भक्त थे और वह रास्ते चलते थे जब वह कृष्ण भक्ति में लीन होते थे और कृष्ण का गुणगान करते थे, चाहे वह जंगल हो तो सुनते हैं कि जंगल के रास्ते में जो भी मृग का झुंड आता था तो मृग के झुंड जो है उसके भजन सुनने के साथ साथ उनके साथ चलने लगते थे और नाचते भी थे। मृग जो है उसके भजन में, कृष्ण भगवान के भजन में कितने लीन थे हमारे चैतन्य श्री प्रभु चैतन्य महाराज जी। आप देखिए मतलब कितनी भगवान में तल्लीनता थी, भगवान कृष्ण में कितनी तल्लीनता थी कि उसकी जब वह कृष्ण कृष्ण कहना शुरू करते थे, कृष्ण का नाम पुकारना शुरू करते थे तो सारे पशु पक्षी भी आकर के उनके साथ चलने लगते थे। और चैतन्य महाप्रभु जी उनके हाथ पर रखकर, हिरण के हाथ पर रखकर जो है वह अपने मंत्र को, भगवान के मंत्र को, कृष्ण भगवान के नाम को जपते रहते थे और बड़ी सब कुछ भूल जाते थे। कहते हैं कि उसी तरह जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में व्याघ्र सोया हुआ था, यानी बाघ सो रहा था। और संयोग क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्ति में लीन थे, उसको कहाँ पता कि बाघ सोया हुआ कि बाघ चल रहा है। उसका पैर का ठोकर जो है बाघ के शरीर से लगा। अब तो बड़ा दुखी हुए हमारे चैतन्य प्रभु जी। अब ठोकर जैसे लगे तो वह कृष्ण का बस नाम जापन शुरू कर दिए। मतलब तो नाम जो कृष्ण भगवान का वह नाम शुरू किए तो वह जो बाघ था वह उछल कर डांस करने लगा और उनके साथ चलने लगा।
और कितनी बड़ी बात है कि देखिए कितने संत जो होते हैं हमारे कितने दयालु होते हैं, और जब अपनी जो श्रद्धा होती है, अपनी जो भक्ति होती है, वह अब गुरु के चरणों पर समर्पित कर कर क्या बन पाते हैं। उसी क्रम में कहते हैं कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी नदी में स्नान कर रहे थे, तो जंगली हाथी का झुंड वहाँ आ गए। अब जंगली हाथी स्नान कर रहे हो एक व्यक्ति, तो सोचिए कितना बड़ा भयावह दृश्य हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी क्या किए, उसी नदी का पानी लेकर के भगवान कृष्ण का नाम लेकर के और हाथी पर छिड़क दिए। जिस हाथी पर छिड़के वह हाथी वह नाच करने लगा और लोटपुट जमीन वह बाल किनारे आकर के वह जमीन पर लोटपुट करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु जी को कुछ नहीं कहे। जिस तरह वह देखिए वह बाघ और वह जंगली हाथी आदमी उससे बचता नहीं उसके प्रहार से, और भगवान श्री कृष्ण पर उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका नाम लेने से ही मैंने वह उनके साथ जो पशु पक्षी थे वह भी अपने आप को श्रद्धा भक्ति भगवान कृष्ण के नाम से उसमें आई, और वह भी भगवान चैतन्य के प्रभु के साथ यह कहिए कि बाघ और वह हाथी भी भगवान कृष्ण का नाम लेने लगे। यहाँ तक सुने कि वह जानवर भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान कृष्ण के नाम लेते थे, कृष्ण कृष्ण करते थे, तो वह जानवर भी पक्षी भी वह कृष्ण नामकरण करने लगते थे। सोचिए कि जब वह जानवर में कितनी भक्ति आई होगी, कितनी माने चैतन्य महाप्रभु जो हमारे संत होते हैं कितने दयालु होते हैं, कितनी दया उस जानवर पर और उस पशु पक्षी पर बिखेरते हैं कि वह भी भगवान का नाम लेते हैं। और हमारे गुरुदेव अगर हम लोगों को जब अब नामकरण जो बताए, जो मानस जप बताए हैं, और उस मानस जप को उसी श्रद्धा से, जिस श्रद्धा से हमारे श्री प्रभु चैतन्य महाराज जी हम लोगों पर जैसे लेते थे, जिस श्रद्धा से, और भगवान कृष्ण खुश होकर के उनको भगवान रूप बना दिए, उसी तरह से अगर हम अपने उसी मानस जप पर और मानस ध्यान पर विश्वास कर अगर गुरु महाराज के जो हमारा बताए हुए साधन हैं उसी विश्वास के साथ आप भजन और ध्यान करेंगे, तो क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता? क्या हमारा जीवन सुखीमय नहीं हो सकता? हमारा जीवन सुखमय और कल्याणकारी अवश्य होगा। हम ध्यान एक ऐसी चीज़ है, गुरु की भक्ति ऐसी चीज़ है। देखिए वह भगवान रामचंद्र अपने भाई को उपदेश दे रहे कि जो इस यहाँ और परलोक में जो सुख चाहता है तो वह भगवान की भक्ति में, भगवान के वचनों में विश्वास करे, और उस विश्वास करके उस पर अपने आप को समर्पित कर उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं और उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ है मानस जप मानस ध्यान में अपने को विश्वास रख करके सदा करते रहे और अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करें, तो बिल्कुल सत्य रखिए, बिल्कुल इसमें कहीं डगमगाने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास है कि हमारा एक न एक दिन कल्याण होगा और गुरु महाराज वहाँ तक मना परलोक को छोड़ दीजिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जहाँ से हमें इस जन्म और मरण जो है दुनिया में जो हम आए हुए हैं या जन्म लेते हैं और मरते हैं, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। इस दोनों दुख से छुटकारा हमारे गुरु महाराज दिला देंगे, ये बिल्कुल विश्वास रखिए। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ यहाँ जो भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं हम लोगों पर दया करें, और जिस धारणा से, जिस मनोकामना से सत्संग में आने का प्रयास करते हैं गुरुदेव, उसकी मनोकामना को पूरी करें और उनमें दया दृष्टि उन पर दया बरसाएं, उनमें साधना का संचार करें, ताकि वह आपके चरणों में समर्पित कर इस इहलोक और परलोक से मुक्ति पाकर अपने आप को मोक्ष को प्राप्त कर सके और अपना जीवन कल्याण कर सकें। इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और मैं माइक
अब डॉक्टर साहब को हस्तांतरित करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।